जय भोलेनाथ की शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 15वां अध्याय। गणेश तथा शिव गणों का भयंकर युद्ध। पार्वती द्वारा दो शक्तियों का प्रगट, शक्तियों का अद्भुत पराक्रम और शिव का कुपित होना। ब्रह्मा जी बोले, जब सर्वव्यापक शिव जी ने अपने गणों से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने युद्ध का निश्चय कर लिया और कवच आदि धारण कर वे शिव जी के भवन के समीप गए। आए हुए उन श्रेष्ठ गणों को देखकर युद्ध की तैयारी करके गणेश जी से भी वहां स्थित गणों से यह कहने लगे। गणेश जी बोले, शिव की आज्ञा का पालन करने वाले आप सब गण आए हैं। मैं अकेला बालक होते हुए भी अपनी माता पार्वती की आज्ञा का पालन करूंगा। तथापि आज देवी पार्वती अपने पुत्र का बल देखें और शंकर अपने गणों का बल देखें। भवानी के पक्ष से इस बालक का तथा शिव के पक्ष से बलवान गणों के बीच आज युद्ध होगा। युद्ध में विशारद आप सभी गण पूर्व काल में अनेक युद्ध कर चुके हैं। मैं तो अभी बालक हूँ, मैंने कभी युद्ध नहीं किया है, किंतु आज युद्ध करूँगा। फिर भी शिव पार्वती के इस युद्ध में हार जाने पर आप सभी को ही लज्जित होना पड़ेगा। बालक होने के कारण मुझे हार की या जीत की लाज नहीं है। इस युद्ध का फल भी मेरे विपरीत ही होगा। मेरा तथा आप लोगों की लाज भवानी तथा शंकर की लाज है। हे गणेश्वरों, आज समझकर ही युद्ध कीजिए। आप लोग अपने स्वामी की ओर देखकर तथा मैं अपनी माता की ओर देखकर युद्ध करूंगा। यह युद्ध कैसा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसे रोकने में इस त्रिलोकी में कोई भी समर्थ नहीं होगा। जो होनहार है वह भी होकर ही रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, जब गणेश ने शिव जी के गणों को इस प्रकार फटकारा, तब वे शिवगण भी हाथों में दंड तथा अन्य आयुध लेकर आ गए। दांत कटकटाते हुए, हुंकार करते हुए और देखो देखो ऐसा बारंबार बोलते हुए वे गण आ गए। सर्वप्रथम नंदी ने आकर गणेश का एक पैर खींचा। उसके बाद दौड़ते हुए भृंगी आकर उसका दूसरा पैर पकड़कर खींचने लगा। जब तक वे दोनों उसके पैर घसीट रहे थे, तब तक उस गणेश ने अपने हाथों से प्रहार कर अपने पैर छुड़ा लिए। इसके बाद देवी पुत्र गणेश्वर ने एक बड़ा परीघ लेकर द्वार पर स्थित हो सभी गणों को मारना आरंभ किया। इससे किन्हीं के हाथ टूट गए, किन्हीं की पीठ फट गई, किन्हीं के सिर फूट गए और किन्हीं के मस्तक कट गए। कुछ गणों के जानू तथा कुछ के कंधे, कुछ गणों के जानू तथा कुछ के कंधे टूट के अलग हो गए। जो लोग सामने आए उन लोगों के हृदय पर प्रहार किया गया। कुछ पृथ्वी पे गिरे, कुछ उधर दिशाओं में जा गिरे। कुछ के पैर टूट गए और कुछ शिव जी के समीप जा गिरे। उनमें कोई भी ऐसा गण नहीं था जो संग्राम में गणेश के सामने दिखाई पड़े। जैसे सिंह को देखकर मृग
10 दिशाओं में भाग जाते हैं, उसी प्रकार वे हजारों गण भाग गए और वो गणेश पुनः लौटकर द्वार पर स्थित हो गए। जिस प्रकार कल्पांत के समय काल भयंकर दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उन सभी के गणों को काल के समान प्रलयकारी देखा। इसी बीच नारद जी से प्रेरित होकर विष्णु इंद्र सहित सभी देवता वहां पहुंच गए। तब शिव जी के हित कामना से उन लोगों ने शिव को नमस्कार कर उनके आगे खड़े होकर कहा, हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए, आप पर ब्रह्म सर्वेश्वर हैं और हम सब आपके सेवक हैं। आप सृष्टि के कर्ता हैं, भरता और संहार करता परमेश्वर हैं। आप स्वयं निर्गुण होते हुए भी अपनी लीला से सत्व, रज तथा तम रूप हैं। हे प्रभु, आपने इस समय कौन सी लीला प्रारंभ की है, उसे हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उनका यह वचन सुनकर महेश्वर ने अपने घायल गणों की ओर देखकर उनसे सब कुछ कहा। इसके बाद हे मुनि सत्तम, पार्वती पति सर्वेश्वर शंकर हंसकर मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। ब्रह्मा से कहने लगे, शिव जी बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए हुए खड़ा है। वह सबको घर में जाने से रोकता है। वह भयंकर प्रहार करने वाला है। उसने मेरे पार्षदों को मार गिराया और मेरे गणों को बलपूर्वक पराजित कर दिया है। हे ब्राह्मण, आप ही वहां जाएं और इस महाबली को प्रसन्न करें। हे ब्राह्मण, हे विधे, जैसी नीति हो वैसा व्यवहार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, शिव जी के इस वचन को सुनकर विशेष बात को न जानकर अज्ञान से मोहित हुआ मैं सभी ऋषियों के साथ उसके पास गया। वह महाबली गणेश मुझे आते हुए देखकर क्रोध करके मेरे सन्निकट आकर मेरी दाढ़ी उखाड़ने लगा। हे देव, क्षमा कीजिए, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए, मैं उपद्रव रहित हूँ तथा शांति करने वाला हूँ। अभी मैं ऐसा कह ही रहा था कि तभी ही नारद युवा के समान पराक्रमी महावीर उस बालक गणेश ने हाथ में पड़िग ले लिया। तब उस महाबली गणेश को पड़िग धारण किए हुए देखकर मैं शीघ्रता से भाग गया। मेरे साथ के लोग कहने लगे, यहाँ से भागो। इतने में ही उसने उन्हें पड़िग से मारना प्रारंभ कर दिया, जिससे कुछ तो स्वयं गिर गए और कुछ को उसने मार गिराया। कुछ लोग उसी क्षण शिव जी के समीप जाकर पूर्ण रूप से उस वृत्तांत को शिव जी से कहने लगे। उन्हें वैसा देखकर और उस घटना को सुनकर लीला विशारद शिव जी को अपार क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने इंद्र आदि देवगणों, कार्तिकेय आदि प्रमुख गणों, भूतों, प्रेतों एवं पिशाचों को आज्ञा दी। शिव जी के द्वारा अधिष्ठ वे लोग यथा योग्य हाथों में आयुध लिए हुए
उस गण को मारने की इच्छा से सभी दिशाओं में गए और जिसका जो विशेष अस्त्र था उन अस्त्रों से बलपूर्वक बालक गणेश पर प्रहार करने लगे। उस समय चराचर सहित त्रिलोकी में हाहाकार मच गया और तीनों लोकों में रहने वाले सभी लोग अत्यंत संशय में पड़ गए। वे आश्चर्यचकित हो कहने लगे, अभी ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हुई है, तब इस ब्रह्मांड का नाश कैसे हो रहा है? निश्चय ही यह शिव की इच्छा है, जो अकाल में ही ऐसा हो रहा है। उस समय कार्तिकेय आदि जितने भी देवता थे वे सभी वहां आए और उन सभी के शस्त्र व्यर्थ हो गए, जिसके कारण वे आश्चर्यचकित हो उठे। इसी बीच ज्ञान दायिनी देवी जगदम्बा उस संपूर्ण घटना को जानकर अपार क्रोध में भर गईं। हे मुनीश्वर, उस समय वहां उन देवी ने अपने गण की सब प्रकार की सहायता के लिए दो शक्तियों का निर्माण किया। हे महामुने, जिसमें एक प्रचंड रूप धारण कर काले पहाड़ की गुफा के समान मुख फैलाकर खड़ी हो गई, दूसरी बिजली के समान रूप धारण करने वाली, बहुत हाथों वाली तथा दुष्टों को दंड देने वाली भयंकर महादेवी थी। उन दोनों शक्तियों ने देवताओं के द्वारा छोड़े गए समस्त आयुध पकड़कर बड़ी शीघ्रता से अपने मुख में डाल लिए। उस समय किसी देवता का एक भी शस्त्र वहां दिखाई नहीं दे रहा था, केवल चारों ओर गणेश का पड़ीग ही दिखाई पड़ा। इस प्रकार उन दोनों में वहां अत्यंत अद्भुत चरित्र किया। पूर्व समय में जिस प्रकार गिरिश्रेष्ठ मंदराचल ने क्षीर सागर का मंथन किया था, उसी प्रकार अकेले उस बालक ने समस्त दुस्तर देवसेना को मथ डाला। तब अकेले गणेश के द्वारा मारे पीटे गए इंद्रादि देवगण तथा शिवगण व्याकुल हो गए। इसके बाद गणेश के प्रहार से व्याकुल हुए वे सभी एकत्रित होकर बारंबार श्वास छोड़ते हुए आपस में कहने लगे। देवगण बोले, अब क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? दसों दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। यह बालक तो दाएं बाएं पड़ी घूम रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय पुष्प चंदन हाथ में लिए हुए अप्सराएं तथा नारद आदि ऋषि जो इस महान युद्ध को देखने की लालसा वाले थे, वे सभी युद्ध देखने के लिए वहां आए। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय उनके द्वारा आकाश मार्ग भर गया। वे अप्सराएं तथा ऋषिगण उस युद्ध को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, इस प्रकार का युद्ध तो कभी भी देखने में नहीं आया। उस समय समुद्र सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत गिरने लगे। वे संग्राम की सूचना दे रहे थे। आकाश ग्रह एवं नक्षत्र मंडल घूमने लगे, जिससे सभी व्याकुल हो उठे। सभी देवता तथा गण भाग गए, केवल पराक्रमी तथा महावीर कार्तिकेय ही नहीं भागे और सबको रोककर गणेश के सामने डटे रहे। उन दोनों शक्तियों ने उस युद्ध में सभी को असफल कर दिया और देवताओं के द्वारा चलाए गए सभी शस्त्रों को काट दिया। जो लोग शेष बच गए थे वे सब शिव जी के समीप आ गए। सभी देवता तथा शिवगण जो भाग ही चुके थे, उन सभी ने मिलकर शिव को बारंबार नमस्कार कर
बड़ी शीघ्रता से पूछा, हे प्रभु, यह श्रेष्ठ गण कौन है? हम लोगों ने पहले भी युद्ध का वर्णन सुना था, इस समय भी बहुत से युद्ध देख रहे हैं, किंतु इस प्रकार का युद्ध न तो कभी देखा गया और न सुना ही गया। यह देव, अब कुछ विचार कीजिए, अन्यथा जय नहीं हो सकती। हे स्वामी मन, आप ही इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मा जी बोले। उनका यह वचन सुनकर परम क्रोधी रुद्र कोप करके अपने गणों सहित वहां गए। तब देवगणों की सेना भी चक्रधारी विष्णु के साथ महान उत्सव करके शिव जी के पीछे पीछे गई। हे नारद, इसी बीच आपने देव महेश्वर को भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा। नारद जी बोले, हे देव, हे महादेव, हे विभो, मेरा वचन सुनिए। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सबके स्वामी हैं तथा नानाविध लीलाओं को करने में प्रवीण हैं। आपने महालीला करके गणों के गर्व को दूर कर दिया। हे शंकर, आपने इनको बल देकर देवताओं को गर्व को भी नष्ट कर दिया। हे नाथ, हे शंभु, स्वतंत्र तथा सभी के गर्व को चूर करने वाले, आपने इस भुवन में अपना अद्भुत बल दिखाया। हे भक्तवत्सल, अब आप उस लीला को मत कीजिए और अपने इस गणों का तथा देवताओं का सम्मान करके इनकी रक्षा कीजिए। हे ब्रह्म पददायक, अब इन्हें अधिक मत खिलाइए और इन गणेश का वध कीजिए। हे नारद, इस प्रकार कहकर आप वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता कुमार खंड 15वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की जय।